दोस्तों, आज की सच्ची घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती की कस्में तोड़ती है, विश्वास को चाकू मारती है और एक परिवार को खून के आंसुओं में डुबो देती है। प्रयागराज की पवित्र धरती, जहां गंगा और यमुना मिलती हैं, वहां खून की नदियां बही। रणधीर यादव, एक पिता, एक पति, एक दोस्त और एक भाजपा नेता की बेरहम हत्या ने सिर्फ एक परिवार को तोड़ा, बल्कि दोस्ती की नींव को हिला दिया। क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जब एक पत्नी अपने पति की लाश को 8 टुकड़ों में देखती है? क्या आप उस गुस्से को समझ सकते हैं जब एक दोस्त ही गद्दार बन जाए? यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि विश्वास, प्यार और धोखे की है। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि सच्चाई आपके आंसू और गुस्से को एक साथ जगा देगी। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। रणधीर यादव का जन्म 1985 में प्रयागराज के कोडिहार ब्लॉक के एक छोटे से गांव में हुआ था। गर्मी की एक सुबह जब खेतों में धान लहला रहा था, रणधीर ने इस दुनिया में पहली सांस ली। उनके पिता रामलाल यादव एक मेहनती किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे। मां शांति देवी घर संभालती थी और बच्चों को पढ़ाने का सपना देखती थी। रणधीर 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बचपन से उनकी आंखों में चमक थी कुछ कर गुजरने की। गांव के स्कूल में पढ़ाई, दोस्तों के साथ गलियों में क्रिकेट और मां के हाथ का सादा खाना, उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी। लेकिन रणधीर के सपने बड़े थे। गांव में बिजली नहीं थी, सड़कें टूटी थी और स्कूलों में टीचर कम थे। उन्होंने देखा उनके पिता को फसल का सही दाम नहीं मिलता। 20 साल की उम्र में जब वो कॉलेज में थे, उन्होंने ठान लिया कुछ करना है। 2005 में उन्होंने स्थानीय पंचायत का चुनाव लड़ा। हार मिली, लेकिन हौसला नहीं टूटा। मेहनत और लगन से 2010 में वे जिला पंचायत सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उनकी ईमानदारी और लोगों से जुड़ाव ने उन्हें गांव का चेहरा बना दिया। लोग कहते हैं रणधीर भैया हमारे अपने हैं। उनकी पत्नी बबली यादव उनके साथ हर कदम पर थी। 2 बच्चों की मां बबली ने 2020 में जिला पंचायत का चुनाव जीता। एक परफेक्ट जोड़ी, एक खुशहाल परिवार। लेकिन किसे पता था यह खुशी एक दिन खून में डूब जाएगी। रणधीर की जिंदगी में दोस्तों का खास स्थान था। उदय यादव, एक स्थानीय डॉक्टर, उनका बचपन का दोस्त था। उदय और रणधीर की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी। दोनों एक ही गली में क्रिकेट खेलते, एक ही ठेले पर चाट खाते। उदय ने मेडिकल की पढ़ाई की और शहर में क्लिनिक खोला। रणधीर ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन दोस्ती बरकरार रही। उदय की शादी अंजलि से हुई, एक खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की। रणधीर का परिवार और उदय का परिवार मिलकर त्योहार मनाते, एक दूसरे के घर आते जाते। बबली और अंजलि भी अच्छी दोस्त थी। लोग कहते ये दोस्ती तो पहाड़ तोड़ देगी, लेकिन पहाड़ नहीं टूटा, दोस्ती टूटी। 2019 की बात है। रणधीर, उदय और कुछ दोस्तों ने नैनीताल की ट्रिप प्लान की। गर्मियों की छुट्टियां थी और परिवार साथ था। बबली बच्चों के साथ घर पर थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अंजलि और उदय साथ गए। ट्रिप के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने दोस्ती की नींव हिला दी। एक रात उदय ने रणधीर और अंजलि को एक होटल के कमरे में अकेले देख लिया। उदय के मुताबिक दोनों की नजदीकियां सामान्य नहीं थी। गुस्से में आग बबूला उदय ने रणधीर से झगड़ा किया। तू मेरा दोस्त है और मेरी पत्नी पर गलत नजर डाल रहा है। उदय की चीखें होटल के गलियारों में गूंजी। रणधीर ने सफाई दी, यह सिर्फ गलतफहमी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे दोस्त। लेकिन उदय का दिल टूट चुका था। समाज में बेइज्जती, दोस्ती में दरार और शक का एक जहरीला बीज बो दिया गया। वापस लौटने के बाद उदय और रणधीर के रिश्ते ठंडे पड़ गए। अंजलि ने भी उदय से दूरी बना ली। गांव में अफवाहें उड़ने लगी, रणधीर और अंजलि का चक्कर है। बबली ने इन अफवाहों को नजरअंदाज किया क्योंकि उन्हें अपने पति पर भरोसा था। लेकिन उदय के दिल में जहर बढ़ता गया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, वह अपने भाई विजय से कहता। विजय उदय का छोटा भाई और सुजीत श्रीवास्तव उदय का दोस्त इस गुस्से में शामिल हो गई। उदय की सास लीला यादव ने भी आग में तेल डाला। ऐसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, वह कहती थी। 11 जुलाई 2025 एक खबर ने गांव को हिला दिया। अंजलि यादव की मौत, पुलिस ने इसे सुसाइड बताया। कहा गया उसने फांसी लगाई, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्यों?
यह सवाल आज भी अनसुलझा है। उदय ने कहा वह डिप्रेशन में थी, लेकिन गांव में चर्चा थी अंजलि की मौत सामान्य नहीं थी। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ी, क्या रणधीर ने कुछ किया? कोई सबूत नहीं था, लेकिन उदय के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने ठान लिया कि रणधीर को सजा देनी है। 23 जुलाई को अंजलि की 13वीं के दिन उदय ने अपने दोस्तों से कहा, 1 महीने में रणधीर को खत्म कर दूंगा। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह एक साजिश थी। पुलिस को बाद में अंजलि की एक डायरी मिली, जिसमें उसने लिखा था, मैं थक गई हूं, उदय का शक मुझे मार रहा है। रणधीर मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन उदय कुछ और ही समझता है। यह डायरी साबित करती थी रणधीर और अंजलि के बीच कोई अवैध संबंध नहीं थे, लेकिन उदय का शक इतना गहरा था, उसने अपनी पत्नी को खोने के बाद रणधीर को खत्म करने की ठान ली। क्या अंजलि की मौत सुसाइड थी या उदय की साजिश? यह सवाल कहानी में सस्पेंस की एक नई परत को जोड़ रही थी। अंजलि की मौत के बाद उदय का गुस्सा ज्वालामुखी बन चुका था। उसने अपने भाई विजय, दोस्त सुजीत और सांस लीला को इकट्ठा किया एक छोटे से कमरे में, जहां दीवारें पुरानी थी और हवा में सन्नाटा था। उदय ने अपनी योजना साझा की। रणधीर को खत्म करना है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं उसकी जिंदगी खत्म करूंगा। राम सिंह, रणधीर का करीबी दोस्त, भी वहां था। उसने पहले हिचकिचाया, भैया यह गलत है, रणधीर हमारा दोस्त है, उसने कहा। लेकिन उदय का गुस्सा और लीला का ताना, क्या तू मर्द नहीं है, ने राम सिंह को तोड़ दिया। उसने हामी भर दी। साजिश पक्की हो गई। प्लान साफ था, रणधीर को अकेले में बुलाना, नशा देना और मार डालना। इसे ऐसे करना है कोई शक न करे। उदय ने राम सिंह को जिम्मेदारी दी, क्योंकि रणधीर उस पर भरोसा करता था। तू उसका दोस्त है, उसे ढाबे पर ले जा, बाकी हम सब देख लेंगे, उदय ने कहा। विजय और सुजीत को लाश ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दी गई। लीला ने सलाह दी, लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दो, ट्रेन से कुचल जाएगी, कोई सबूत नहीं बचेगा। 22 अगस्त की शाम रणधीर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में घर से निकला। बबली ने कहा, जल्दी लौट आना। रणधीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस दोस्तों से मिलकर आता हूं। वह नवाबगंज मार्केट के एक ढाबे पर पहुंचा। वहां राम सिंह उसका इंतजार कर रहा था। राम सिंह के पास एक बोतल थी शराब की, जिसमें नशे की दवा मिली थी। माहौल हल्का था। रणधीर हंस रहा था। यार राम, याद है स्कूल में हमने कैसे टीचर को चकमा दिया था, उसने कहा। राम सिंह ने भी हंसी में साथ दिया, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। उसकी जेब में एक शीशी थी जो नशे से भरी थी। एक और पैग ले लो भैया, राम सिंह ने गिलास में शराब डालते हुए कहा। रणधीर ने गिलास उठाया और उसमें मिली दवा के साथ शराब पी ली। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगी। यार कुछ अजीब सा लग रहा है, रणधीर ने कहा, और उसका सिर टेबल पर झुक गया। राम सिंह ने इशारा किया। 2 लोग आए और रणधीर को स्कॉर्पियो में ले गई। कार में उदय पहले से इंतजार कर रहा था। काम खत्म करो, उदय ने ठंडी आवाज में कहा। राम सिंह ने रणधीर का गला दबाया। रणधीर ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन नशे ने उसे कमजोर कर दिया था। उदय ने एक भारी हथियार से सिर पर वार किया। रणधीर की सांसें थम गई। लाश को पूरा मुफ्ती के रेलवे ट्रैक पर ले जाया गया। लाश को ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि ट्रेन से कुचलकर पहचान मिट जाए। स्कॉर्पियो को चित्रकूट के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। नंबर प्लेट हटा दी गई। धोखा पूरा हो चुका था। घर पर बबली इंतजार करती रही। रात के 10 बज गए, फिर 11। रणधीर का फोन स्विच ऑफ था। बबली का दिल घबरा रहा था, कहाँ चले गए। उन्होंने बार बार फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। बच्चों ने पूछा, मम्मी पापा कब आएंगे? बबली ने उन्हें चुप कराया, बस अभी आएंगे। लेकिन रात गहरी होती गई और रणधीर नहीं लौटे। सुबह होते ही 23 अगस्त को बबली थाने पहुंची और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पहले अपहरण का केस बनाया, जिसमें डॉक्टर उदय और राम सिंह को आरोपी बनाया। 24 अगस्त की सुबह एक फोन कॉल ने बबली का संसार उजाड़ दिया। पुलिस ने बताया, पूरा मुफ्ती रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली है। बबली अपने ससुर रामलाल के साथ मौके पर पहुंची। वहां का दृश्य किसी भी इंसान को तोड़ देता। रणधीर की लाश 8 टुकड़ों में खून से लथपथ। रामलाल चीख पड़ा, मेरा बेटा क्यों? बबली बेहोश हो गई। बच्चे घर पर रो रहे थे, पापा कहाँ है? गांव में खबर फैल गई और लोग इकट्ठा होने लगे। रणधीर भैया को किसने मारा, यह सवाल हर जुबान पर था। बबली कोई कमजोर औरत नहीं थी। वह जिला पंचायत सदस्य थी, एक ऐसी महिला जो गांव की औरतों के लिए आवाज उठाती थी। लेकिन उस दिन वह सिर्फ एक विधवा थी, जिसका सुहाग छीन लिया गया था।
25 अगस्त को बबली ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और ठान लिया, मेरे पति के हत्यारों को सजा मिलेगी। वह लखनऊ रवाना हुई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने। रास्ते में वह रणधीर की आखिरी बात याद करती। बस 1 घंटे में वापस उनकी आवाज कानों में गूंज रही थी। लखनऊ पहुंचकर बबली ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की। रोते हुए बोली, मेरे पति को बेरहमी से मारा गया, उनके बच्चे अनाथ हो गए, हमें इंसाफ चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने भरोसा दिया, पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए, हत्यारे नहीं बचेंगे। लखनऊ से लौटकर बबली ने गांव में एक सभा बुलाई। सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। बबली ने माइक थामा और कांपती आवाज में बोली, रणधीर सिर्फ मेरा पति नहीं, आपके भाई, आपके नेता थे। उन्होंने गांव के लिए जिंदगी दी और बदले में उन्हें क्या मिला? एक दोस्त का धोखा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर गुस्से की लहर उठी, इंसाफ दो, हत्यारों को फांसी दो। लोग चिल्लाने लगे। जिला पंचायत सदस्य अभिषेक यादव ने मंच पर आकर कहा, अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्मदाह करेंगे। यह सिर्फ रणधीर की लड़ाई नहीं, पूरे गांव की लड़ाई है। कोडिहार ब्लॉक का वह गांव जहां रणधीर की हंसी गूंजा करती थी, अब सन्नाटे में डूबा था। लोग अपने घरों में बैठे एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, रणधीर भैया को किसने मारा? उदय और राम सिंह ने ऐसा क्यों किया? कुछ लोग उदय के घर के सामने इकट्ठा हुए, पत्थर फेंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। उदय का परिवार घर छोड़कर फरार था। गांव की गलियों में सिर्फ गुस्सा और दर्द था। रणधीर की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उनकी चिता जल रही थी, लेकिन हर दिल में गुस्से की आग जल रही थी। दोस्ती का ऐसा अंत, एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा। भाजपा कार्यकर्ता भी गुस्से में थे। रणधीर पार्टी के लिए समर्पित थे। उन्होंने गांव में स्कूल बनवाया, सड़कें बनवाई और गरीबों के लिए राशन का इंतजाम किया। ऐसे इंसान को किसने मारा? एक कार्यकर्ता ने पूछा। कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश मान रहे थे, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि यह व्यक्तिगत दुश्मनी थी। कांग्रेस ने मौके का फायदा उठाया। यूपी में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन भाजपा ने जवाब दिया, यह व्यक्तिगत मामला है, हम इंसाफ के साथ हैं। पुलिस की जांच अब तेज हो चुकी थी। डीसीपी कुलदीप गुनावत के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई। पहली टीम चित्रकूट में थी, जहां रणधीर की स्कॉर्पियो मिली। दूसरी टीम फाफामऊ में, जहां रणधीर का आखिरी लोकेशन था। तीसरी टीम उदय, विजय और सुजीत की तलाश कर रही थी। कॉल डिटेल से पता चला कि 22 अगस्त की रात रणधीर और राम सिंह के बीच कई बार बात हुई थी। राम सिंह का फोन बाद में चित्रकूट में एक्टिव था। 28 अगस्त को राम सिंह की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में वह टूट गया, मैंने गलती की, उसने रोते हुए कहा। उदय ने मुझे धमकाया था, मैंने शराब में नशे की दवा मिलाई। फिर उदय ने गला घोटा। राम सिंह ने बताया, लीला यादव ने लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आइडिया दिया था। लीला को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उदय, विजय और सुजीत फरार थे। पुलिस को शक था वे चित्रकूट के जंगलों में छिपे हैं या शायद शहर छोड़कर भाग गए हैं। चित्रकूट के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। 26 अगस्त की रात पुलिस को रणधीर की स्कॉर्पियो मिली, बिना नंबर प्लेट, दरवाजे खुले और अंदर कुछ दस्तावेज बिखरे थे। एक चरवाहे ने बताया, मैंने 23 अगस्त की सुबह एक गाड़ी को जंगल की ओर जाते देखा था। 3 लोग थे, जल्दी जल्दी चल रहे थे। पुलिस ने ढाबे के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज में रणधीर को हंसते हुए, शराब पीते हुए और फिर राम सिंह के साथ कार में जाते देखा गया। 29 अगस्त को पुलिस को एक और क्लू मिला। एक दुकानदार ने बताया, उसने उदय को एक पुराने मंदिर के पास देखा था। पुलिस ने मंदिर की तलाशी ली, लेकिन वहां सिर्फ कुछ कपड़े और खाने का सामान मिला। 30 अगस्त को एक मुखबिर ने बताया कि विजय को एक बस स्टैंड पर देखा गया था, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची वह गायब हो चुका था। सुजीत के बारे में एक दोस्त ने बताया, उसने नेपाल भागने की बात की थी। पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन उदय का कोई अता पता नहीं था। बबली का दर्द अब गुस्से में बदल रहा था। वह हर दिन पुलिस स्टेशन जाती, डीसीपी से मिलती और अपडेट मांगती। मेरे बच्चों का बाप छीन लिया गया, मैं चुप नहीं रहूंगी, वह कहती थी। उनके बच्चे रवि और रानी अब भी नहीं समझ पा रहे थे उनके पापा क्यों नहीं लौटे। रवि ने एक रात पूछा, मम्मी क्या पापा सचमुच मर गए? बबली की आंखें भर आई। उन्होंने रवि को गले लगाया और कहा, तुम्हारे पापा हमारे दिल में हैं और मैं वादा करती हूं उनके हत्यारों को सजा मिलेगी। बबली ने गांव में एक और सभा बुलाई। इस बार पूरे प्रयागराज से लोग आए। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मेरे पति ने इस गांव के लिए सब कुछ किया। उन्होंने स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाई, गरीबों को राशन दिया और बदले में उसे क्या मिला? धोखा। भीड़ में एक औरत चिल्लाई, बबली दीदी हम आपके साथ हैं। गांव की औरतें जो पहले चुप रहती थी अब बबली की सेना बन चुकी थी।
कोडिहार ब्लॉग में अब हर गली में रणधीर की बात हो रही थी। उनकी तस्वीरें दीवारों पर लगी थी जिन पर लिखा था रणधीर यादव अमर रहें। लोग उनके अच्छे काम याद कर रहे थे। एक उदय के घर पर ताला लगा था। लोग उसके घर के बाहर नारे लगा रहे थे, हत्यारा उदय बाहर निकल। भाजपा कार्यकर्ता भी सक्रिय थे। जिला पंचायत सदस्य अभिषेक यादव ने एक रैली निकाली। यह सिर्फ रणधीर की हत्या नहीं, हमारे विश्वास की हत्या है। उन्होंने कहा, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उदय और उसके साथी सलाखों के पीछे न हो। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने साफ कहा, यह हमारी निजी लड़ाई है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। रणधीर की चिता तो जल चुकी थी, लेकिन गांव में उनकी यादें आज भी जिंदा थी। बबली हर रात अपने बच्चों को गले लगाकर सोती थी। तुम्हारे पापा हमें देख रहे हैं, वह रानी से कहती थी, लेकिन रानी की मासूम आंखें पूछती थी, मम्मी पापा को किसने मारा। बबली के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू थे। एक रात बबली ने रणधीर की तस्वीर के सामने दिया जलाया। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, उन्होंने कसम खाई। गांव के मंदिर में एक हवन हुआ, जहां लोग रणधीर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन हर प्रार्थना के बाद एक सवाल गूंज रहा था, इंसाफ कब मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रणधीर यादव की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने दोस्ती पर भरोसा किया और धोखा पाया। यह उस पत्नी की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए इंसाफ की जंग लड़ रही है। यह उस गांव की कहानी है जो अपने नेता को खो चुका है। उदय, विजय और सुजीत आज भी फरार हैं, लेकिन क्या वे हमेशा भागते रहेंगे? बबली की हिम्मत, गांव का गुस्सा और पुलिस की तलाश, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या आप बबली की आवाज सुन सकते हैं? क्या आप रणधीर की आत्मा की पुकार महसूस कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को साझा करें, बबली के दर्द को दुनिया तक पहुंचाए। इंसाफ की इस जंग में उनकी आवाज बने। रणधीर यादव की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनके हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। क्या आप उनके साथ हैं? कमेंट में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो इंसाफ की बात करता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।